हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग कैपिटल गेन का सम देखेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर थ्योरी कहाँ से देख कर जाएं। तो आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से थ्योरी देख लीजिए, ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। और उसके बाद कैपिटल गेन से भी बहुत बार आता है, तो कैपिटल गेन से पिछली बार आ चुका है, तो इस बार सम आने का चांस है, इसलिए हम एक प्रैक्टिकल सम बताएंगे इस बार। तो एचपी और सैलरी, ठीक है, यहाँ से आप कर कर जाइए। तो चलिए कैपिटल गेन का हम लोग सम देखते हैं फटाफट। तो कैपिटल गेन का ये फॉर्मेट है, आप इसको देख लीजिए अच्छा से। क्या है यहाँ पे लिखा गया है, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और देखिए, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म तो हो गया, अब लॉन्ग टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या यहाँ पे लॉस, ठीक। दोनों हो सकता है, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। तो कैसे पहचानिएगा कि शॉर्ट टर्म कैसे होगा और लॉन्ग टर्म गेन कब होगा, एक सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं। जहां पे आपको इंडेक्स लिखा मिल जाए जिस क्वेश्चन में, ठीक है, तो समझिएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होने वाला है उसमें, ठीक है। जैसे एक बार और जरा से इसको अच्छे से समझा देते हैं। इंडेक्स लिखा रहेगा, इंडेक्स कॉस्ट लिखा रहेगा 2018 19 का 5 6 9 कुछ भी इस प्रकार से एक इंडेक्स दे देगा, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट्स आया था, सर इंडेक्स कॉस्ट हमें याद करना होगा। नहीं, आपको याद करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट को सेल्स है, जितने में आप अ, कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो वहां पे सेलिंग वैल्यू लिखना है, उस पे जो भी एक्सपेंसेस होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। और सेल्स कराने समय यानी कि बेचते समय जो भी एक्सपेंसेस होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे लिखना है, घटाने के बाद ये आएगा नेट सेल्स, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाइएगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसके बाद शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा सवाल लिख लेते हैं हम लोग। सेल्स किया है कोई चीज 20,000 में, ठीक है। इस पे ब्रोकरेज जो चार्ज है वो है, समझ लीजिए कि 10%, ठीक है। चलिए, और इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो है 5,000, ये है 5,000, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है 2,000, ठीक। अब चलिए इसी को बैठाते हैं हम लोग इसमें। देखिए यहाँ पे कहीं इंडेक्स लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म वाले में फॉर्मूले में बैठाते हैं। यहाँ पे हुआ 20,000, ठीक है। ब्रोकरेज चार्ज लगा, किस पे लगेगा भैया, 20,000 का 10%, 2,000 यहाँ पे बैठा देंगे, घटाइएगा तो यहाँ पे 18,000 आ जाएगा, 18,000 आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 5,000, यहाँ पे आप बैठा लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, सपोज कर लीजिए आपका एक घर लिए आप, ठीक है, और इसके बगल में कुछ एक छोटा सा और घर बनवा लिए, ये पहले था, यहाँ पे एक और छोटा सा रूम बनवा लिया, इसी के बराबर भी बनवा सकते हैं, ठीक। तो इसको और इम्प्रूवमेंट कर दिए, तो यही होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कुछ इसमें जैसे कि सोने का अंगूठी है तो उसमें आप हीरा लगवा लिए, ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा। तो वो दोनों, इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे और इसको घटा लेंगे, यानी कि 7,000 हुआ, 7,000 ऊपर था 18 में से 7 गए 11,000, यहाँ पे 11,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, हम बस शॉर्ट में जो बेसिक चीज होता है वो चीज लिख दी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो यहाँ पे लिखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए एक और लिखने का तरीका, जैसे ये ऊपर वाला लिखा गया लॉन्ग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो यहाँ पे फॉर द असेसमेंट ये लिखा गया ना, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा यहाँ पे एसएससी, ठीक है। एसएससी कौन है, मिस्टर एक्स। फिर लिखिएगा स्टेटस, यानी कि वो इंडिविजुअल है, ठीक है, एक पर्सन। इंडिविजुअल मतलब क्या, एक आदमी, मिस्टर एक्स है। अगर जो कंपनी का आप किसी का बना रहा है, ये किसी में भी लिख सकते हैं, सैलरी अकाउंट, सैलरी जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी आप बनाते हैं जो, तो उसमें भी आप इसी प्रकार से लिखिएगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर, ठीक है, 2018-19, असेसमेंट ईयर 2019-20, ठीक है। आपका जो भी होगा तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। एसएससी उसका नाम, एसएससी में
और स्टेटस में इंडिविजुअल है या कंपनी है कुछ भी तो वो लिखिएगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर आपके बुक में यानी कि क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी सवाल बनाते हैं, या तो आप हाउस प्रॉपर्टी का बना रहे हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं, ऐसे तो अच्छा लगता है कि देखने में। ठीक है, और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कीजिएगा, हेडिंग ब्लैक से और लिखिएगा सारा ब्लू से, तो इस प्रकार से अच्छा लगता है भी है। और क्वेश्चन नंबर भी जो दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 5 हुआ 6 हुआ जो भी, तो वो आप ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। चलिए, तो इसमें हम लोग फटाफट देखते हैं, एक सम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग खुद से एक सम क्रिएट करते हैं। चलिए, इसी फॉर्मेट में हम लोग बना देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में कहीं, एक डेट देकर करना होगा। सेल्स हम लोग कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए इसी ईयर में सेल्स कर रहे हैं हम लोग 10,000 में। ठीक है, कोई चीज, और सेल्स कब किए हैं हम लोग, इसका ईयर बैठा देते हैं 2018 और 19। सपोज कर लीजिए ये हमारा प्रीवियस ईयर है, तो 18-19 में हम लोग सेल्स कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद होगा इसको खरीदे कब थे, परचेज कब किए थे। देखिए लॉन्ग टर्म में, यानी कि 3 साल से ज्यादा समय पहले इसको हम खरीदे होंगे। सपोज कर लीजिए 2000 में हम खरीदे थे इसको, 2000 में। ठीक है, 2000 में खरीदे थे और 2000 रुपये में। ठीक है, और इसका जो ईयर होगा 2005 में, 5-6 में मान लेते खरीदे थे, 2005-6 में इसको खरीदे थे। और इसमें जो इम्प्रूवमेंट करवाए थे, वो इम्प्रूवमेंट करवाए थे हम इसको मान लेते हैं हम लोग 8 और 9 में इम्प्रूवमेंट इसका करवाते। इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट आया था 1000। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो ये सेम फॉर्मेट है, कुछ नहीं फॉर्मेट में चेंज, बस ये यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो सेल्स कंसिडरेशन जो हमारा बिका है 10,000 में, वो लिख देंगे सिंपल से। ठीक है, उसके बाद अगर जिसमें मान लेते हैं कुछ ब्रोकरेज चार्ज या कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है तो यहाँ पे नील बैठा देंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में रहेगा तो लिखिएगा, वरना मत लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, 10,000 हम लोग लिख लिए, तो नेट सेल्स कंसिडरेशन आ गया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अभी तक था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, लेकिन अब क्या आ गया, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे, जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है भैया, ये है हमारा 2000, परचेस वाले को एक्विजिशन करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, यानी जिस समय हम खरीदे थे तो इसका इंडेक्स आपको, इंडेक्स इस तरह इंडेक्स दे देगा किस ईयर का, 5 और 6 का, 5 और 6 का इंडेक्स आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा। सपोज कर लीजिए मान लेते हैं 200 है। ठीक है, और जिस साल आप सेल्स कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल्स कंसिडरेशन कब हो रहा है, 18-19 का, तो 18-19 का भी इंडेक्स दिया रहेगा, मान लेते हैं 516। ठीक है, ये 18 और 19 का इंडेक्स है, ये सब इंडेक्स आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये देखिए हम बेचे हैं 5-6 में ना, तो इसका भी 5-6 का भी एक इंडेक्स दे देगा, 5 और 6 का भी इंडेक्स दे देगा। इसका है 200 नहीं, 5-6 का तो लिख ही लिया है, और ये 8-9 का इम्प्रूवमेंट 8-9 में हो रहा है ना, तो 8-9 का भी दे देगा इंडेक्स, मान लेते हैं 300 मान ली। ठीक है, तो आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना है भैया हमारा, सबसे पहले एक्विजिशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेस यानी कि कब किए हम लोग, 2005 में, तो लिखेंगे 2000 यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जगह। देखिए इसी को हम बैठा रहे हैं यहाँ पे 2000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा 2000 है, और इस साल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ ईयर कितना है, 516। ये आपके देखिए, ये हम अनुमानित राशि बैठा है ये वाला। ठीक है, वैल्यू आप लोग यही मत याद कीजिएगा, आपके बुक में भी होगा और आपके एग्जाम में जो दिया रहेगा आप उसको बैठाइएगा। ठीक है, ये दिया रहता है, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि जिस साल हम खरीदे हैं उस साल इंडेक्स क्या है, 5-6 में खरीदे इंडेक्स ना, तो इंडेक्स इसका 200 है, तो यहाँ पे 200 बैठा लिया, सिंपल। तो यहाँ से कट गया तो 10 बचा, और यहाँ पे आपका 5.60। ठीक है, कितना आ गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना आएगा, इम्प्रूवमेंट पे खर्चा हुआ है हमारा 1000 रुपया, और इम्प्रूवमेंट के समय हमारा 18-19 का, देखिए ये इंडेक्स ऑफ द ईयर है, यानी कि 5.6 इस साल का इंडेक्स लिखेंगे, और उस समय इंडेक्स क्या था, उस समय था 300। ठीक है, 8-9 का हम लोग यहाँ पे लिखे ना 300,
300। अब इससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इससे डिवाइड करने पे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद घटा कर यहाँ पे हम लोग वैल्यू बैठा लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, ठीक है। जिसमें आपको इंडेक्स कॉस्ट दिख जाए, इंडेक्स लिखा हुआ, समझिएगा वो लॉन्ग टर्म है, उतना सोचने का जरूरत नहीं है। जहां पे इंडेक्स न दिखे वो शॉर्ट टर्म है। तो बस बहुत ही सिंपल सा सम है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।